नेशनल चैंपियनशिप में जम्मू की एमएलए जैसी मेडल जीतकर गोल्ड मेडल जीतकर मेहनत के बल पर जहाँ राजनीति में लोगों से मिलकर राजनीति के क्षेत्र में समस्या। ये नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में आपने गोल्ड जीता, इसके लिए बिहार तक की ओर से बधाई। कैसा रहा ये धन्यवाद। पूरा सफर आपका? थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन मज़ा भी बहुत आया। गोल्ड मेडल जीते हैं, बिहार के लिए गोल्ड मेडल जीता है। थोड़ा-सा समय का टाइम मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, वो थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि जमुई में भी रहना था, साथ-साथ पटना में भी जो बैठकें हैं या जो मीटिंग्स हैं, उनको अटेंड करना था। साथ ही साथ जो अपनी हम ट्रेनिंग करते हैं, वो दिल्ली में करते हैं या पटियाला में जाना पड़ा था कॉम्पिटिशन के लिए। तो उन सभी के बीच में थोड़ा हेक्टिक भी हो गया था, क्योंकि ट्रैवल ज़्यादा हो रहा था, जमुई से पटियाला का सफ़र तय करना पड़ रहा था। लेकिन हाँ, क्योंकि स्वर्ण पदक जीते हैं, तो कहीं न कहीं जो टाइम मैनेजमेंट का जो चैलेंज था, उस पे हम लोग बखूबी उतरे हैं। कुछ कठिनाई आई होगी, कुछ चैलेंजेस, मतलब कौन सा ऐसा चैलेंज है जिसको मैंने याद किया जा सकता है इस गोल्ड मेडल में? आई थिंक जैसा हमने कहा कि टाइम मैनेजमेंट एक सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हम जमुई से पटियाला का सफ़र तय कर रहे थे एक तरह से। तो इसीलिए जो ट्रैवल टाइम था हमारा, जो डिस्टेंस था, जो फ़्लाइट्स थी, जो ट्रेन्स थी, उसमें समय जा रहा था। तो कहीं न कहीं डर भी लग रहा था कि जिस कॉन्फिडेंस से हमने ये कहा था कि हम राजनीति और निशानेबाजी दोनों करेंगे, उसमें कहीं कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि हम दोनों ही चीज़ अच्छे तरीके से करना चाहते थे। लेकिन हाँ, आज क्योंकि जैसा हमने कहा कि गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं, तो लगता है कि जो टाइम मैनेजमेंट का जो चैलेंज था, वो हम लोगों ने अच्छे से एक्सेप्ट किया और उस पे विजय पाया। अब गोल्डन गर्ल हैं, बिहार में स्पोर्ट्स को किस रूप में देख रहे हैं और क्या इसमें और करने की ज़रूरत है? सबसे पहली बात है कि जो स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलना चाहिए, उस तरह से बढ़ावा अब दिया जा रहा है। हमने पहले भी इस बात की चर्चा की है, आज फिर करते हैं कि अपने स्पोर्टिंग करियर में हमने देखा है कि किस तरह से जो ब्लॉक लेवल पे जो योजनाएँ हैं स्टेडियम बनाने की, उनका काम आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ जो प्रोत्साहन राशि थी, वो उसमें सरकार ने बढ़ोतरी की है नेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, दोनों पर मेडल जीतने पे प्रोत्साहन राशि मिल रही है। साथ ही साथ सबसे बड़ा जो हम खिलाड़ियों के लिए जो जीत है, वो जो हम लोग का स्पोर्ट्स विधेयक, जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का विधेयक पास हुआ मॉनसून सेशन में, और राजगीर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू भी है, वहाँ पे बन के तैयार होगा। तो उसकी आवश्यकता थी बिहार को, और वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री करके दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत बड़ी खेल के क्षेत्र में उपलब्धि है। अच्छा, खेल से अलग हट के हम कुछ बात करें, शराबबंदी बिहार में कानून लागू है, नीतीश कुमार इसकी समीक्षा भी की है। किस रूप में देख रहे हैं और आपकी तरफ से कुछ मने सलाह सरकार को कि पूरी तरह से अपने सफल हो? मुझे लगता है कि सलाह भी यही है, और जितना मैंने अपने जो 1 साल का मेरा समय रहा है विधायक बनने के बाद जो मैंने देखा है, दोनों चीज़ में यही बात कहूँगी कि कहीं न कहीं और सख्ताई की ज़रूरत है, कड़ाई की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी हम लोग देख रहे हैं कि कभी न कभी कुछ ऐसी-ऐसी दुर्घटनाएँ घट जा रही हैं, जहाँ पे या तो शराब की बोतलें मिली हैं या शराब बिकने का कोई आरोप है इस तरह का, तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं और कड़ाई या और सख्त होने की ज़रूरत है। एआईएम के विधायक हैं अख्तर इमाम, उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाना मेरे लिए ज़रूरी नहीं। अगर कोई ऐसे विधायक एंटी नेशनलिस्ट स्टेटमेंट्स कर रहे हैं, तो हम उनकी निंदा करते हैं। निक्की हेम्ब्रम आपकी बीजेपी की विधायक हैं, उनको लेके नीतीश कुमार ने एक बयान दिया था जिसको लेके बहुत हाय तौबा मचा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निक्की हेम्ब्रम जी से मेरी बात इस बारे में नहीं हुई है, और आपको पता है कि हम नेशनल चैंपियनशिप के लिए बाहर थे। तो इस बात पे कोई भी टिप्पणी करना मेरे लिए सही नहीं होगा। अच्छा श्रेयसी जी, एक बात है कि 15 साल बेमिसाल का सरकार बहुत प्रचालित कर रही है, लेकिन जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है उसमें बिहार बहुत फिसड्डी है। पर खास करके पटना की बात करें तो 56वें स्टेट में पटना 52वें नंबर पे जी। है। तो विकास और इसमें आयोग की रिपोर्ट में नहीं, देखिए, रिपोर्ट अपनी तरफ है, लेकिन हम लोग खुद 15 साल में देख रहे हैं कि किस तरह से जो 7 निश्चय प्रोग्राम के काम थे, या जो डबल इंजन सरकार की जो भी आज जितनी भी योजनाएँ हैं, छोटी-छोटी योजनाएँ, राज्य सरकार से लेके केंद्र सरकार की योजनाएँ बहुत है, तो सबकी चर्चा नहीं कर पाएँगे। लेकिन आज आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएँगे, और 15 साल से जो सरकार में माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का पद शोभित करने का मौका मिल रहा है, वो कहीं न कहीं जनता की ही आवाज़ है, जनता का ही निर्णय है। तो मुझे लगता है कि 15 साल में जो काम हुआ है, वो तो बेमिसाल निश्चित रूप से है। बिल्कुल नीति आयोग की रिपोर्ट हमने भी पढ़ी है, तो उसपे थोड़ा-सा बुरा भी लगता है। लेकिन
इस बात पे गर्व होता है कि जो काम चल रहा है उस काम को और तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यहाँ तक से बात करने के लिए धन्यवाद।